उस टाइम पे डिसाइड होता है आप प्री क्लियर कर रहे हो और नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है। मैंने वो सोचा कि 20 क्वेश्चन ठीक है, मैं वापस पढ़ूंगा तो मुझे कुछ ना और क्लैरिटी आए। सैक्रिफाइस मेरा अच्छा पैकेज था, 28 लाख का पैकेज छोड़ के आया हूँ। देन अभी 2022 में या 3 में आई थिंक ऐसा पेपर था कि जिसमें फर्स्ट रीडिंग में मेरे सिर्फ 20 क्वेश्चन आए थे कंफर्म। बहुत टफ पेपर था जिस टाइम 75 का कट ऑफ। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है चैनल पे। थैंक यू। अपने बारे में एक सब बेसिक जानकारी दें, नाम, मीडियम, अटेम्प्ट, कहाँ से आते हो, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम श्रितेश पटेल है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। धुले डिस्ट्रिक्ट करके छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहां से बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्कूलिंग गवर्नमेंट स्कूल से हुई। इस बार मेरी 746 रैंक आई है। मीडियम अटेम्प्ट? और मेरा मीडियम इंग्लिश था और अटेम्प्ट फोर्थ था। फोर्थ अटेम्प्ट? फोर्थ अटेम्प्ट। एंड आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? मैंने आई एम अ केमिकल इंजीनियर और मैंने 2 साल प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया। उसके साथ यूपीएससी 2 अटेम्प्ट दिया, पर टाइम नहीं मिल रहा था, तो इस साल मैंने जॉब छोड़ के डेडिकेटली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर। सर फोर्थ अटेम्प्ट रहा इस बार आपका था, पिछले 3 अटेम्प्ट में सर क्या रहा, प्री वगैरह क्लियर हुआ था? यस, मैंने हर बार प्री क्लियर किया है, बट मेंस अटक रहा था क्योंकि मुझे छुट्टी अभी नहीं मिल रही थी। 2 महीने वो जो गैप रहता है उसमें, और पूरे जो नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए वो चीजें हो नहीं रही थी, आंसर राइटिंग हो नहीं रहा था इसके कि आप एक बेस्ट कैंडिडेट हैं, 4 बार आपका प्री क्रैक हुआ। यस। प्री की आपने क्या ऐसे फॉर्मूले पता कर लिए, क्या फॉर्मेट प्री है उसका? के लिए मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी था, बेसिक बुक्स की मल्टीपल रिवीजन, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, और उसको जो सॉल्यूशन है, जो जो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे उसको मल्टीपल रिवाइज करना, मल्टीपल बार रिवाइज करना। सिंपल स्ट्रेटेजी रखो, सब प्री क्रैक हो। और सबसे मेन तो उस डे पे आप परफॉर्म कैसे कर रहे हैं वो मैटर करता है। कॉन्फिडेंस रखो खुद में, सेल्फ बिलीफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्रीलिम्स आई थिंक। इस प्री को सर थोड़ा सा और डिटेल आप बता दीजिए, क्योंकि जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठे हो, 30 से 35 क्वेश्चन आपको आता है, उसके बाद हाथ रुकने लगता है, कुछ लोग गेस लेते हैं, एलिमिनेट करते हैं, क्या अप्रोच होती है? फर्स्ट मैं 3 रीडिंग करता हूँ, फर्स्ट जिसमें मेरे को सब आते हैं। अभी 2022 में या 3 में आई थिंक ऐसा पेपर था कि जिसमें फर्स्ट रीडिंग में मेरे सिर्फ 20 क्वेश्चन आए थे कंफर्म। बहुत टफ पेपर था जिस टाइम 75 का कट ऑफ जी। तो 20 क्वेश्चन हुए। सेकंड रीडिंग फॉर उस टाइम पे डिसाइड होता है आप प्री क्लियर कर रहे हो और नहीं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस कैसा होता है। मैंने वो सोचा कि 20 क्वेश्चन ठीक है, मैं वापस पढ़ूंगा तो मुझे कुछ ना और क्लैरिटी आएगी, और कट ऑफ कम ही होगा। अगर सबको टफ जा रहा है तो मेरे को जा रहा है, मतलब सबको जाएगा, क्योंकि मैंने तो ऑनेस्टली पढ़ा है। और उसके हिसाब से मेरा आई थिंक मैंने अगले जो नेक्स्ट ट्राई किया उसमें मेरे और 40 क्वेश्चन हुए, और लास्ट ट्राई में और 20 हुए, तो ऐसे 84 का अटेम्प्ट हुआ था। और उसमें मेरा फॉरेस्ट भी क्लियर होता, फॉर्चुनेटली 105 मार्क्स आए थे। तो आई थिंक एक काम माइंडसेट लगता है। पीवाईक्यू को कैसे कनेक्ट करते हो आप? पीवाईक्यू मतलब कैसे एनालिसिस करते हो आप? कुछ भी पढ़ने के पहले मैं पीवाईक्यू देख लेता हूँ। मतलब अगर मैं लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसके पहले मैं पॉलिटी के पीवाईक्यू देखूंगा और उसके बाद स्टार्ट करूंगा पढ़ना। अच्छा, तो सारे जो सब्जेक्ट का ऐसे ही? यस यस, सारे सब्जेक्ट। उससे क्या होता है कि जो आप पीवाईक्यू में जो सब्जेक्ट पे और टॉपिक्स पे इम्पोर्टेंस दिया है वही आप पढ़ते हो, बराबर उस पे फोकस जाता है जब पढ़ते हो। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को रोटेट कैसे करते हो डे बाई डे? मेरा तो मेन मेरे सब्जेक्ट्स मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये मेरे मेन रहते। उसके बाद मैं हिस्ट्री को लेता हूँ। और लास्ट के डेज में, लास्ट के 2 डेज अगर एग्जाम के पहले पूछोगे कि 2 डेज पहले मैं हिस्ट्री वगैरह पढ़ता हूँ, जो रट्टा वाले सब्जेक्ट है जो याद नहीं रहते। उसके पहले कंसेप्चुअल वाले थोड़ा सा करता हूँ, जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी हो, इस टाइप का टाइम टेबल रहता है। मेंस में कैसे रहे आप सर? मेंस मेरा अटक रहा था, तो मेरा कंप्लीशन का इशू था। 3 साल से पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस तो मैं करता नहीं था, मैं थोड़ा सा लेजी भी था और मुझे टाइम भी कम मिलता था। और इस बार मैंने जानबूझ के मल्टीपल पेपर लिखे, हर हर जीएस के ऑलमोस्ट 3 to 4 पेपर लिखे, और इस बार कंप्लीट हुआ तो आई गॉट अ रैंक। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट आई विल ट्राई अटेम्प्ट देने वाला हूँ, तो उसमें और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। अच्छा सर, जो आपको देख रहा है और उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो यूपीएससी के पूरे सिलेबस को वो किस तरह से देखे, कैसे डिकोड करे, कौन सा सब्जेक्ट के स्टार्ट करे, ये जो कुछ इनिशियल स्टेप होते हैं क्या होने चाहिए? इनिशियली आप पॉलिटी GS2 से स्टार्ट कर सकते हो, जो पॉलिटी का सब्जेक्ट है। मतलब पहले तो बेसिक बुक्स पढ़ना है आपको। और बेसिक में एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड?
स्टैंडर्ड बुक्स ठीक आई है। थिंक, जैसे लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए विवेक सिंह और कोई भी, इस टाइप से बेसिक बुक्स पढ़ो पहले 6 महीना। उसके बाद नेक्स्ट 6 महीना आप प्रैक्टिस करो, उसकी रिवीजन करो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड आंसर राइटिंग पहले नहीं करनी है, नहीं, आंसर राइटिंग आफ्टर पहले कंटेंट ले मल्टीपल लो। रिवीजन के हाँ, बाद करना है। हाँ, ओके। और सिलेबस को डिकोड कैसे आपने किया? सिलेबस को मैं तो मतलब कीवर्ड वाइज। कीवर्ड वाइज आपको हर 1 पेज नोट्स चाहिए हर एक के, और GS2 GS3 ऐसा मेरा प्रेफरेंस था। उसके बाद मैंने GS4 किया और लास्ट में GS1, बिकॉज प्रीलिम्स के क्लोज रहता है GS1, और वो एक बेनिफिट हो जाता है, प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस ओवरलैप हो जाता ओके सर, मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बताया कि सारे सब्जेक्ट को आप PYQ से कनेक्ट नहीं कर सकते, कुछ में आपको मॉक टेस्ट नए क्वेश्चन ऐड करने पड़ते हैं। है। Yes. कितना सही है? अभी ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी को भी एलिमिनेशन, एक एग्जाम, हाँ, फर्स्ट बिल्कुल, एग्जाम तो बताइए। एलिमिनेशन किया और सेकंड एग्जाम एक चॉइस की है, हम्म, तो उनको कुछ इनोवेटिव करने के लिए वो सिलेबस थोड़ा सा चेंज कर ही रहे हैं। तो आपको इसके लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज, उनके सॉल्यूशन, अलग अलग डायमेंशन ओपन अप करना पड़ रहा है। अभी ऑप्शनल में तो ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो एक सैचुरेशन आ गया है। आपने फाउंडेशन कोर्स किया था कहीं, कोचिंग वोचिंग? नहीं, मैं जॉब कर रहा था, आप जैसे कि फर्स्ट 2 इयर्स तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था। मेंटरशिप वगैरह कुछ कुछ? नहीं, मैं घर से मतलब पहले तो मुंबई, उसके बाद घर से मैं प्रिपेयर किया सेल्फ हूँ। स्टडी से? तो यस, बट इस साल मैं प्री के बाद दिल्ली आया था, और दिल्ली में मैंने टेस्ट सीरीज लगाई थी। ओके, आपका ऑप्शनल सर क्या था? तो मेरा आंध्र तो कितना टाइम लेता है सर एक बिगिनर के लिए जब पढ़ता है तो? बोलने के लिए आप सब बोलते हैं कि 3 to 4 मंथ लेता है, पर ऑनेस्टली इट विल टेक 6 मंथ, बिकॉज रिवाइज भी करना है आपको, उसके शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, और अंडरस्टैंड कुछ कुछ नहीं हो रहा वो भी करना है। ठीक है सर, इस पूरी जर्नी ने क्या सिखाया सर को? कि खुद से ऑनेस्ट रहना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और सेल्फ बिलीव करो कि इट्स पॉसिबल। बहुतों को फेल्योर का इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट सेल्फ बिलीव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कर सकते हैं आप, इस फील्ड में नहीं तो किसी और फील्ड में सक्सेसफुल तो हो ही जाएंगे। आपका वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट? मेरा वीक एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री वीक सब्जेक्ट है, और स्ट्रॉन्ग बोले तो पॉलिटी। पॉलिटी मतलब अगर प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन आ रहे पॉलिटी के, तो ऑलमोस्ट 19 मेरे राइट रहेंगे। आपने इस जर्नी में क्या सेक्रीफाइस किया? सैक्रिफाइस, मेरा अच्छा पैकेज था, 28 लाख का पैकेज छोड़ के आया हूँ। देन सेकंड फैमिली फंक्शन, कुछ फैमिली लाइफ कुछ ये नहीं कर पाया, फ्रेंड सर्कल्स टूट गया था पूरा, इंस्टा फेसबुक सारा बंद था, अभी चालू किया, तो ये चीजें। 28 लाख का पैकेज पर बहुत बड़ा होता है। कब आपने छोड़ा था? तीसरे, दूसरे, कब, कौन सा अटेम्प्ट? मेरा पहले से ही नहीं, मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मैंने छोड़ दिया। थर्ड अटेम्प्ट। हाँ। ठीक है सर, जो आपको देख रहा है, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, पैसे नहीं है, बड़े शहर में नहीं आ सकता, सेल्फ स्टडी करना चाहता है, थोड़ा सा बस ब्रीफ में बता दें कि कैसे स्टार्ट? इसमें आपको अभी ऑनलाइन सब गाइडेंस मिल रहा है, आपको क्या करना है वो सारी चीजें पता है, बट इम्प्लीमेंटेशन का फर्क है। हाँ, तो कौन कैसे करता और अगर कोई डाउट है तो आप, बहुत सारे टॉपर्स है टेलीग्राम के, बहुत सारे टॉपर्स के टेलीग्राम चैनल है, अभी नंबर भी सर्कुलेट हो रहे हैं, बिल्कुल। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं, क्लासेस है अंडरस्टैंड यूपीएससी, इनको पूछ सकते हैं, तो ऑप्शन है अभी। और घर से रह के बस मोटिवेशन की कमी रहती है, तो मोटिवेशन की जगह डिसिप्लिन लगाओ, तो यू विल बी सक्सेसफुल। बिल्कुल। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, कोई क्वेश्चन छूट गया हो वो कमेंट कर देना, मैं किसी टॉपर से आपका वो क्वेश्चन पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। थैंक यू सो मच सर।